कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। यूपी के दो बड़े शहर और उन दोनों शहरों के बीच पड़ने वाले कई गांव और इन सब को विकास की नई धारा से जोड़ने वाला एक नया रास्ता जो न सिर्फ दो शहरों के बीच की दूरी को कम करेगा बल्कि सफर में लगने वाले समय की बचत करते हुए यूपी के हाई स्पीड रोड नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो 4 चीजों में महत्वपूर्ण होता है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां 4 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है वहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है और जहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, वहां रोजगार निर्माण होता है और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो जाती है। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ और यूपी की औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच बने इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की, जिससे दोनों शहरों के बीच रोड कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को सीएम योगी की मौजूदगी में इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत की है। आइए बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की खासियतों की। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 4,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वर्तमान में एक्सप्रेसवे 6 लेन वाला है, लेकिन भविष्य में 8 लेन तक का बनाने का प्रावधान है। इस एक्सप्रेसवे पर 4 बड़े पुल, 25 छोटे पुल, 4 फ्लाईओवर, 11 पैदल अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास भी बनाए गए हैं। इस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। इससे लखनऊ से कानपुर का सफर 30 से 35 मिनट में पूरा होगा। यात्रियों के समय में 60% तक की बचत होगी। के दो सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने यूपी की जनता को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम योगी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 60,000 करोड़ की परियोजनाओं पर सहमति दी है। साथ ही सीएम ने ऐलान किया कि अब 5 लाख की आबादी वाले हर शहर में एक बाईपास होगा। उस बाईपास के साथ हर जिला मुख्यालय 4 लेन का होगा। देश की 3 सबसे चर्चित धार्मिक भूमि विवाद काशी, मथुरा और संभल अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मध्यस्थता और आपसी सहमति के जरिए पूरे मामले का समाधान का रास्ता सुझाया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। दोनों ही पक्षों का ये कहना है कि इतने संवेदनशील मामलों का समाधान बातचीत से नहीं बल्कि अदालत के कानूनी फैसलों से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत से समाधान का सुझाव दिया था। कोर्ट ने समाधान समारोह 2026 के पहल के तहत लेटर भेजकर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से सहमति मांगी थी, लेकिन किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी। दोनों पक्षों ने कहा है कि वे अदालत में ही केस लड़कर फैसला चाहते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21 से 23 अगस्त तक समाधान समारोह के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के जरिए हल निकालना है। अब एक नजर पूरे मामले पर भी डाल लेते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों पर बनी है। ज्ञानवापी परिसर को प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर घोषित किया जाए। मस्जिद परिसर में नियमित पूजा की अनुमति मिले। परिसर में मिले धार्मिक अवशेषों को मंदिर का हिस्सा माना जाए। जबकि मुस्लिम पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी को मस्जिद के रूप में बरकरार रखा जाए।
पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत नए दावों को खारिज किया जाए। मस्जिद में मुस्लिमों के नमाज के अधिकार सुरक्षित रहें। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष की मांग है कि शाही ईदगाह मस्जिद हटाई जाए, पूरी भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी जाए और मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष की मांग है कि मस्जिद को वैध धार्मिक स्थल माना जाए। 1968 के समझौते और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का पालन किया जाए और याचिकाएं खारिज की जाएं। हिंदू पक्ष के अनुसार प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष की मांग है कि मस्जिद का पुरातात्विक सर्वे कराया जाए, मंदिर के अवशेष मिलने पर मंदिर को बहाल किया जाए और हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद हमेशा से इबादत की जगह रही है। मस्जिद को ऐतिहासिक और वैध मस्जिद माना जाए, सर्वे और नए मुकदमों को रोका जाए, पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू किया जाए। इन मामलों में क्योंकि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया है, इसलिए आगे की सुनवाई अदालत में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट संबंधित याचिकाओं, सर्वे रिपोर्ट, पूजा अधिकार और कानून की व्याख्या से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई जारी रखेगा। ये मामले बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए कोर्ट के हर आदेश और टिप्पणी पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।